नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लाओ त्सु की पुस्तक ताओ ते चिंग के ऊपर जो हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की थी, उसी श्रृंखला का ये अगला वीडियो है, 6वां वीडियो है और इसमें हम 44वें अध्याय से पढ़ेंगे। प्रसिद्धि या सत्यनिष्ठा, कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? पैसा या खुशी, कौन सा अधिक मूल्यवान है? असफलता की सफलता, कौन अधिक विनाशकारी है? यदि आप दूसरों को पूर्णता के लिए देखते हैं तो आप वास्तव में कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। अगर आपकी खुशी पैसों पर निर्भर करती है तो आप कभी भी स्वयं से खुश नहीं रह पाएंगे। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। चीजें जिस प्रकार से हैं उस पर खुशी मनाइए। जब आपको महसूस होता है कि किसी चीज की कमी नहीं है तो पूरी दुनिया आपकी है। आइए 45वां अध्याय देखते हैं। सच्ची पूर्णता अपूर्ण लगती है, फिर भी वह स्वयं पूर्ण होती है। सच्ची संपूर्णता खाली लगती है, फिर भी वो पूरी तरह से मौजूद है। सच्चा सीधापन टेढ़ा लगता है, सच्चा ज्ञान मूर्ख लगता है, सच्ची कला कलाहीन लगती है। गुरु चीजों को होने देता है, जैसे ही वे आते हैं वह घटनाओं को आकार देती है। वह रास्ते से हट जाती है, ताओ को अपने लिए बोलने देती है। अगला अध्याय देखते हैं। जब कोई देश ताओ के साथ सामंजस्य बिठाता है तो कारखाने ट्रक और ट्रैक्टर बनाते हैं। जब कोई देश ताओ का मुकाबला करता है तो शहरों के बाहर हथियार जमा हो जाते हैं। डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं है, अपने बचाव की तैयारी से बड़ा गलत कुछ नहीं है। दुश्मन होने से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। जो कोई भी सभी भय के पार देख सकता है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। आइए 47वां अध्याय देखते हैं। अपना दरवाजा खोले बिना आप दुनिया के लिए अपना दिल खोल सकते हैं। अपनी खिड़की से बाहर देखे बिना आप ताओ का सार देख सकते हैं। जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही कम आप समझते हैं। गुरु बिना छोड़े आता है, बिना देखे प्रकाश को देखता है, बिना कुछ किए ही प्राप्त कर लेता है। आइए 48वां अध्याय देखते हैं। ज्ञान की खोज में हर दिन कुछ न कुछ जोड़ा जाता है। ताओ के अभ्यास में प्रतिदिन कुछ न कुछ छोड़ा जाता है। आपको चीजों को कम से कम मजबूर करने की आवश्यकता होती है, जबकि आप अंततः गैर क्रिया पर नहीं पहुंच जाते। जब कुछ नहीं किया जाता है तो कुछ भी असंपादित नहीं रहता है। चीजों को अपने तरीके से चलने देने से सच्ची महारत हासिल की जा सकती है। इसे दखल देकर हासिल नहीं किया जा सकता। आइए 49वां अध्याय देखते हैं। गुरु का अपना कोई मन नहीं होता, वो लोगों के दिमाग से काम करता है। वो अच्छे लोगों के लिए अच्छा है, वो उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अच्छे नहीं हैं। यही सच्ची भलाई है। वो भरोसेमंद लोगों पर भरोसा करता है, वो उन लोगों पर भी भरोसा करता है जो भरोसेमंद नहीं हैं। ये सच्चा भरोसा है। गुरु का मन अंतरिक्ष के समान है। लोग उसे नहीं समझते, वे उसकी ओर देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। वो उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता है। आइए 50वां अध्याय देखते हैं। क्षण जो कुछ भी लाता है गुरु उसके लिए स्वयं को त्याग देता है। वो जानता है कि वो मरने जा रहा है और उसके पास थामने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसके मन में कोई भ्रम नहीं है, उसके शरीर में कोई प्रतिरोध नहीं है। वह अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचता, वे उसके अस्तित्व के मूल से बहते हैं। वो जीवन से कुछ भी शेष नहीं रखता है, इसीलिए वो मृत्यु के लिए तैयार है। क्योंकि एक आदमी
अच्छे दिन के काम के बाद सोने के लिए तैयार है। आइए अगला अध्याय देखते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी ताओ की अभिव्यक्ति है। ये अस्तित्व में आता है अचेतन, परिपूर्ण, मुक्त एक भौतिक शरीर को धारण करता है। परिस्थितियों को इसे पूरा करने देता है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी अनायास ही ताओ का सम्मान करता है। ताओ सभी प्राणियों को जन्म देता है, उनका पोषण करता है, उनको संभालता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें आराम देता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें वापस स्वयं के पास ले जाता है। बिना काबू के निर्माण करता है, बिना अपेक्षा के कार्य करता है, बिना हस्तक्षेप किए मार्गदर्शन करता है। इसीलिए ताओ का प्रेम चीजों की प्रकृति में है। आइए 52वां अध्याय देखते हैं। शुरुआत में ताओ था, सभी चीजें इससे निकलती हैं, सभी चीजें उस पर लौट आती हैं। उत्पत्ति का स्रोत जानने के लिए अभिव्यक्तियों का पता लगाएं। जब तुम बच्चों को पहचानोगे और मां को पाओगे तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। यदि आप निर्णयों में अपना मन बंद कर लेते हैं और इच्छाओं के साथ यातायात करते हैं तो आपका हृदय व्याकुल हो जाएगा। यदि आप अपने मन को किसी के प्रति राय बनाने से रोकते हैं और इंद्रियों के नेतृत्व में नहीं हैं तो आपके हृदय को शांति मिलेगी। अंधेरे में देखना स्पष्टता है। समर्पण को कैसे प्राप्त करें ये जानना ताकत है। अपने स्वयं के प्रकाश का प्रयोग करें और प्रकाश के स्रोत पर लौटें। इसे शाश्वता का अभ्यास कहा जाता है। आइए 53वां अध्याय देखते हैं। महान मार्ग आसान है, फिर भी लोग किनारे के रास्तों को पसंद करते हैं। जब चीजें संतुलन से बाहर हों तो जागरूक रहें, ताओ के भीतर केंद्रित रहो। जब अमीर सट्टेबाज समृद्ध होते हैं, जबकि किसान अपनी जमीन खो देते हैं, जब सरकारी अधिकारी इलाज के बदले हथियारों पर पैसा खर्च करते हैं, जब उच्च वर्ग फिजूल खर्च करने वाला और गैर जिम्मेदार है, जबकि गरीबों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ये सब लूट और अराजकता है। ये ताओ के अनुरूप नहीं है। आइए 54वां अध्याय देखते हैं। जो कोई ताओ में बोया गया है उसकी जड़ें नहीं उखड़ेंगी। जो कोई भी ताओ को गले लगाता है वो फिसलेगा नहीं। उसका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी तक सम्मान से लिया जाएगा। ताओ को अपने जीवन में उपस्थित होने दो और तुम वास्तविक हो जाओगे। इसे अपने परिवार में मौजूद रहने दें और आपका परिवार उन्नति करेगा। इसे अपने देश में मौजूद रहने दें और आपका देश दुनिया के सभी देशों के लिए उदाहरण होगा। इसे ब्रह्मांड में मौजूद रहने दो और ब्रह्मांड गाएगा। मुझे कैसे पता चला कि यह सच है? अपने भीतर झांक कर। धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोग इसे पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।